गुड मॉर्निंग क्लास। तो मैं आपको पढ़ा रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, जिसमें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ मैनेजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म और क्वाड्रिप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, तो क्या स्ट्रोक होता है सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे अपने फर्दर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रोक क्या है? एक एपिसोड है, एक पर्टिकुलर एक ऐसा एपिसोड है जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डैमेज या न्यूरोलॉजिकल एरर दिखाता है। कहाँ पे दिखाता है? हमारे ब्रेन टिश्यूज़ में। जिसके वजह से क्या हो सकता है, या तो कोई डैमेज हुआ है, हमारे यहाँ कोई इस्चीमिया हुआ है या कोई हैमरेज हुआ है, जिसके वजह से हमारा न्यूरोलॉजिकल पूरा का पूरा पाथवे जो है वो रुक गया है और हमें क्या हो गया है, एक स्ट्रोक आया है, एक क्या हुआ है, एक धक्का सा आया है। दैट्स कॉल्ड द ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, अगर हम एक नॉर्मल भाषा में बात करेंगे तो ब्रेन स्ट्रोक क्या है? जो भी हमारी नर्व सेल्स होती हैं ब्रेन में, उन सेल्स का डैमेज हो गया है या उन सेल्स का इस्चीमिया हो गया है या उन सेल्स में हैमरेज आ गया है, जिसके वजह से हमें क्या हुआ है, बहुत सारी जब सेल्स इकट्ठी डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से हमें क्या हुआ है, एक स्ट्रोक सा आया है। दैट स्ट्रोक इज कॉल्ड ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, अगर ब्रेन स्ट्रोक जो आ रहा है उसके हमें कैसे सिम्टम पता चले, एक्चुअली हम कैसे बता सकते हैं ये स्ट्रोक ही है, कुछ और नहीं है। तो उसमें क्या हमारा पैरालिसिस हो सकती है, वीकनेस इन फेस हो सकता है, कन्फ्यूजन, पर्सनैलिटी चेंज आ सकती है एकदम से, सडन ट्रैवल इन टॉकिंग एंड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग स्पीच। ठीक है, डिजीनेस आ सकता है, लॉस ऑफ बैलेंस आ सकता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ सकता है, सडन चेंज इन आई साइट आ सकता है, डिक्रीज मोटर स्किल्स आ सकता है और सीवियर हेडेक आ सकता है। ये सारी की सारी सिम्टम्स जो हैं वो सडन इंडिकेट करती हैं हम किसको, हमारे ब्रेन स्ट्रोक को। ठीक है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कैसे सिम्टम में दिखाई देंगे? हो सकता है कि बॉडी का एक पार्ट इफेक्ट हो, क्योंकि अगर ब्रेन का क्या होता है, क्रॉस कनेक्शन होता है। ठीक है, कि अगर हमारा राइट ब्रेन में कोई चोट आती है तो जिसके वजह से हमारा क्या होगा, लेफ्ट पार्ट पूरा पैरालाइज हो जाता है, और अगर हमारे लेफ्ट ब्रेन में कोई पार्ट होती है जिसकी वजह से हमारा राइट पार्ट पूरा पैरालाइज हो जाता है। तो ये हमारा ब्रेन स्ट्रोक में अगर हम देख सकते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक में हुआ हमारे राइट पार्ट में, जिसके वजह से लेफ्ट पार्ट में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, पैरालाइज देखने को मिल सकता है, स्पीच लैंग्वेज डिफ़िकल्ट्स में देखने को मिल सकता है, स्लो कॉशन बिहेवियर देखने को मिल सकता है, और हमारा मेमोरी डिफिकल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? एज, जेंडर, रेस, प्रीवियस वेस्कुलर इवेंट, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, पैराफिरल है, या ब्रेन हार्ट स्ट्रोक है, तो इनके वजह से भी हमको ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और भी रिस्क फैक्टर है हमारे, हाई ब्लड प्रेशर है किसी पेशेंट को तो भी चांसेस हो सकते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस, सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, हाइपरलिडीमिया, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, हार्ट डिजीज़ जिसमें हमारे आर्टेरियल फिब्रिलेशन, कॉन्जेक्टिव हार्ट डिलीज, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस आ सकता है। तो ये सब क्या है हमारे, इनके वजह से हमको ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, दो तरीके के ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं, एक होता है हमारा इस्चेमिक और एक होता है हमारा हेमरेज। इस्चेमिक क्या होता है? ब्लॉकेज, यही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, 85% चांसेस होते हैं जिसमें हमें इस्चेमिक स्ट्रोक देखने को मिल सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जिसके वजह से हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, ब्लॉक्ड हो जाती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है तो नर्व सेल्स को हमारा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हमारी नर्व सेल्स, एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स क्या हो जाती है, हमारी डैमेज हो जाती हैं। और दूसरी कंडीशन है हमारी हेमरेज ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी ब्लड सेल है ब्रेन में, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई वेस्कुलर इंजरी हो सकती है या कोई हमारा लीकिंग हो चुकी है, जिसके वजह से भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमें ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिल सकता है हमारे ब्रेन में। दो तरीके की जो मैंने बताई, इस्चेमिक में क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल में कोई ब्लॉकेज आ जाता है, और हेमरेज में क्या हो जाता है, हमारी जो वेस्कुलर ब्लड वेसल है, उसकी वेसल्स हैं उनमें डैमेज आ सकता है। तो जिसकी वजह से, डैमेज की वजह से क्या हुआ, हमारा इतना पार्ट ब्रेन का क्या हो गया, इतनी सेल्स क्या हुआ, हमारा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, हमारा ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, तो इतनी सेल्स हमारी क्या हो गई, हमारी डैमेज हो गई, जिसके वजह से हमें इतने पार्ट का एक स्ट्रोक मिला। ठीक है, ऐसे हमारी ब्लड वेसल अगर पंचर हो रही है, रप्चर हो जा रही है, डैमेज हो जा रही है, उसके वजह से इतना भी पार्ट हमारा क्या हो गया, हमारा डैमेज हो गया। दैट्स कॉल्ड इज द हेमरेज डैमेज। ठीक है, इस्चेमिक क्यों हो रहा है? थ्रोम्बस क्लॉटिंग की वजह से एम्बोलिज्म बन जा रहा है। ठीक है, उस पार्ट में तो क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की सप्लाई नर्व सेल्स को नहीं मिल पा रही है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर हम देखेंगे तो वही कंडीशन है, सीधी सीधी कि थ्रोम्बोलिज्म हो जा रहा है हमारा। ठीक है, और हमारा जो हमारे इनएडिक्वेट मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है,
तो ये सब हमारे क्या है, एक मैटर है जो हमें देखने को मिल सकता है कि इसमें हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक में। क्यों? क्योंकि हमारी जो भी ब्लड वेसल गई है वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज हो गया है, कोई थ्रोम्बस बन गया है, कोई एम्बोलिज्म बन चुका है, या कोई क्लॉटिंग फैक्टर का ब्लॉकेज है, जिसके वजह से हमारा इस पार्ट में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है और इधर की सारी नर्व सेल्स हमारी डैमेज हो जा रही हैं, ठीक है। और हेमरेज में क्या हो रहा है, हमारी जो भी ब्लड वेसल आ रही है उसमें क्या हो रहा है, कोई डैमेज हो जा रहा है, रप्चर हो जा रहा है, जिसके वजह से हमारा पूरा ब्लड वेसल नर्व सेल्स में चला जा रहा है और जिसके वजह से हमें हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। ये सब हमारे क्या थे, हमारे स्ट्रोक के कंडीशन थे जो आप पैथोफिजियोलॉजिकल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोनाट्रीमिया हो सकता है, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, यूटीआई, कॉन्स्टिपेशन, प्रेशर सोर्स, ये सब हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोक के टाइम पर, ठीक है। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो हमारी प्रिवेंटेबल है, बीटेबल है और ट्रीटेबल भी है। इसको बचाया भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है और इसको सुधारा भी जा सकता है इस बीमारी से अपने आप को, ठीक है। 80% ऑफ जो हमारे पेशेंट हैं वो स्ट्रोक से क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोक को रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। स्ट्रोक मेनली क्या कर रहा है, हमारा फेस, आर्म, स्पीच और जो हमारी टाइमिंग है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस पे अगर हम अपना फेस, आर्म, स्पीच और टाइम में अगर अपने आप को ट्रीट कर सकें तो हम स्ट्रोक से भी रिकवर हो सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या, मेडिकल इमरजेंसी होगी, 50% गाइडलाइंस होंगे आपके फिजिशियन के, ठीक है। जनरल ट्रीटमेंट में हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारा ब्लैडर सिस्टम पे ध्यान पड़ेगा, स्किन पे ध्यान पड़ेगा, पॉस्चर वो हमारा मेंटेन करना पड़ेगा और माउथ को अच्छे तरीके से वॉश करके फ्रिक्वेंट माउथ वॉश करना पड़ेगा स्ट्रोक में, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो सकता है हमारा